हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, जिसको GCED भी लिखते हैं। G से ग्लोबल, C से सिटीजनशिप और ED से एजुकेशन। सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जी, जहां पर भी आपके सिलेबस में मेंशन है उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। थंबनेल पे भले ही आपको ओडिशा के स्टूडेंट्स के लिए ये लिखा हुआ मिले, क्योंकि ओडिशा के जो डिग्री कॉलेजेस के लिए एग्जाम्स भी होने हैं, तो उस टाइम पे जो है ये टॉपिक मेंशन है सिलेबस में। सो इसलिए उनके लिए करवाया जा रहा है, लेकिन जहां पर भी मेंशन है सबके लिए बेनिफिशियल है। ओके, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो था एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ESD की बात हमने की थी और हमने ESD फॉर 2030 की भी बात की थी। ओके, और उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि ESD और GCED जो हैं वो एक तरीके से हाथ में हाथ मिला के साथ में चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, और ये दोनों ही 4.7 के ऊपर टारगेट करते हैं। यानी 4.7 क्या टारगेट? 4.7 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जहां पर भी इनमें से कोई भी टॉपिक है ना, चाहे वो आपके सिलेबस में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो, GCED हो, या फिर आपके सिलेबस में एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, तो ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आपको एक टॉपिक जहां पर भी मेंशन है, आपको बाकी सारे भी करने ही पड़ेंगे ऑटोमेटिकली। ओके, सो इसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। तो बेसिकली हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जो कि लर्नर को एम्पावर करे, और लर्नर मतलब सभी एजेस के लर्नर्स। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्कूल या सिर्फ कॉलेज या सिर्फ हायर एजुकेशन, नहीं, सभी एजेस के लर्नर्स को एम्पावर करना इसका काम है। किस लिए? ताकि वो अपने रोल जो है ना, अपने जो भी उनका रोल है वो एक्टिवली अज्यूम कर सके। एक्टिवली रोल प्ले करेंगे तो ना सिर्फ लोकल लेवल पे बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी पीस बिल्डिंग में, टॉलरेंस, इंक्लूसिव सोसाइटीज को सिक्योर करने में उनका रोल कहीं ना कहीं रहेगा। सो इसलिए हम ग्लोबल लेवल पे सिटीजनशिप एजुकेशन की बात करते हैं कि सबको एक अच्छा सिटीजन बनाना है ग्लोबल लेवल पे। और ये सिटीजन ऐसा नहीं हो रहा कि आप किस देश के सिटीजन है वो वाली चीज। यहाँ पे स्पेसिफिकली हम एक कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे मतलब आप एक पूरे ग्लोब के भी तो सिटीजन हो ना, इस धरती पे भी तो रहते ही हो ना। सो उस संदर्भ में ये है कहीं ना कहीं कि हमें लर्नर्स को एम्पावर करना है ताकि वो अपने रोल को एक्टिवली प्ले करें, और उनके एक्टिव रोल की वजह से लोकल और ग्लोबल दोनों जगह पे ज्यादा पीसफुल एनवायरनमेंट, ज्यादा टॉलरेंट एनवायरनमेंट, इंक्लूसिव और सिक्योर एनवायरनमेंट, सिक्योर सोसाइटीज जो हैं वो हम डेवलप कर पाए। ये इसका एम रहेगा। ठीक है जी। तो GCED जो है वो 3 डोमेन्स पे बेस्ड है लर्निंग के। सो ये जो बोल रहे हैं कि हाँ लर्नर्स को हमें एम्पावर करना है, तो ये किस तरीके की लर्निंग की बात करते हैं? ये लर्निंग के तीनों डोमेन्स की बात करते हैं। कोग्निटिव, कई बार ना 3 पिलर्स भी लिखा मिल जाएगा आपको कि 3 पिलर्स ऑफ GCED कौन से हैं। सो यही हैं वो तीनों: कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल और बिहेवियरल। ओके, इसी से रिलेटेड आपकी जो SSB PGT ने, इसी में ही आपके कॉलेज लेक्चरर वाले में ही पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है कि GCED की 3 डोमेन्स कौन सी हैं। सो कोग्निटिव, सोशियो इमोशनल और बिहेवियरल, ये तीनों आपको पता हो। इनके मतलब हम ऑलरेडी जो है पेडागोजी में, साइकोलॉजी वाला जो एस्पेक्ट होता है उन सब में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं कि हाँ कोग्निटिव का मतलब है नॉलेज से रिलेटेड या संज्ञानात्मक विकास से रिलेटेड हम चीजों को लेते हैं। तो जो भी थिंकिंग स्किल्स, नॉलेज जो है ना वो बेटर होनी चाहिए ताकि जो वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चीजें हैं, वो सब लोग समझ पाएं। सो एक अच्छी कोग्निटिव नॉलेज जो है वो हमें प्रोवाइड करनी है ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के अंडर। ओके, ऐसे ही सोशियो इमोशनल जो है लर्निंग वो भी प्रोवाइड करना हमारा काम है, ताकि वैल्यूज, एटीट्यूड, सोशल स्किल्स, ये सब चीजें हम उनके अंदर इनकलकेट कर पाए, ताकि जो लर्नर है वो एनेबल हो पाए, एक अच्छा जो है वो ये अच्छे से डेवलप कर पाए किस लेवल पे? अफेक्टिव, साइकोसोशियली एंड फिजिकली, तो सब लेवल पे उसका डेवलपमेंट हो पाए। बिहेवियरल का बोल रहे हैं, यानी बिहेवियर के एस्पेक्ट में कैसा आप बिहेव कर रहे हैं, कंडक्ट क्या है, परफॉर्मेंस कैसी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या रहेंगे, एंगेजमेंट कितनी है, तो बिहेवियरल एस्पेक्ट ये रहेगा। सो लर्निंग के 3 डोमेन की ये बात करते हैं, तीनों के तीनों का नाम आपको पता हो और तीनों क्या कहना चाहते हैं वो आपको पता हो। तो जितने भी हम ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के अंडर कोई भी ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे, कोई लर्नर के एट्रीब्यूट्स की क्या
एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या लर्निंग आउटकम होने चाहिए, क्या टॉपिक्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ओवरऑल होने चाहिए, तो उन सब का जो बेस होगा वो क्या होगा, ये तीनों की तीनों डोमेन्स रहेंगी और ये आपस में इंटरलिंक्ड और इंटीग्रेटेड हैं लर्निंग प्रोसेस के साथ। तो लर्निंग प्रोसेस तभी बेटर हो पाएगा जब हम तीनों पे बेटर तरीके से फोकस करेंगे और इन तीनों को बेस मानते हुए हम हमारे लर्निंग आउटकम्स, लर्निंग एट्रीब्यूट्स, टॉपिक्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, इन सबको डिसाइड करेंगे। ठीक है जी। यूनेस्को क्या कर रहा है, तो यूनेस्को ऑब्वियसली ये जो एजुकेशन 2030 वाला एजेंडा था जिसको हम ESD फॉर 2030 बोल रहे थे, सो उसको और उसके साथ साथ ये जो अपना दूसरा है कि जिसमें हम बात कर रहे हैं GCED की, ये दोनों साथ ही साथ चलते हैं, दोनों के दोनों टारगेट 4.7 के ऊपर फोकस करते हैं। 4.7 में अगर हम 4 की बात करें तो SDG 4 जो है वो एजुकेशन की बात करता है, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात करता है। ओके, सो उसी के ऊपर यूनेस्को जो है अपना काम करेगा। ये यहाँ पे जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 4.7 टारगेट है ये दे रखा है, ये हमने ESD फॉर 2030 में भी पढ़ा था। ठीक है, तो यूनेस्को बेसिकली करेगा क्या, यूनेस्को काम करेगा अपने जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके साथ मिलकर और उनको सपोर्ट करके कि कैसे जो है इंप्लीमेंट किया जा सकता है GCED को। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे या बाकी कंट्रीज कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उनकी हेल्प या उनको सपोर्ट कौन करेगा, यूनेस्को करेगा। यही यूनेस्को का काम है। ओके, ये हेल्प करेंगे कि अवेयरनेस रेज की जा सके कि अच्छा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है, सो उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जा सके। जैसे अभी आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, हो सकता है आगे जाके जो है ये नेट के सिलेबस में या बाकी और सिलेबस में जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है वहां पे शामिल किया जाए। ओके, सो अवेयरनेस का काम करेंगे। इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है उसका एडवोकेट कौन करेगा, यूनेस्को करेगा। डेवलपिंग गाइडेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग टूल्स, तो कैपेसिटी बिल्डिंग टूल्स बनाने का काम, गाइडेंस देने का काम भी यूनेस्को का ही रहेगा। तो यूनेस्को का अप्रोच क्या है GCED को लेके, तो यूनेस्को का अप्रोच हॉलिस्टिक है, ये पता होना चाहिए। हो सकता है इससे अगली बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अप्रोच क्या है यूनेस्को का, हॉलिस्टिक, ट्रांसफॉर्मेटिव, कॉन्टेक्चुअलाइज्ड, वैल्यू बेस्ड। तो ये सारे क्या है, एक एस्पेक्ट है इनका। इस अप्रोच को ये लेके आगे चलते हैं कि हाँ हमें हॉलिस्टिक वे में आगे बढ़ना है। जब हम ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि सब चीजों को इंक्लूड करके चलना है, चाहे वो पेडागोजी और लर्निंग एनवायरनमेंट आपके फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल किसी भी तरीके की लर्निंग सेटिंग हो, उस हर एक सेटिंग में हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे और GCED के बारे में अवेयर करेंगे। ट्रांसफॉर्मेटिव हो, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं कि हमें ऐसे लर्नर्स बनाने हैं तो वो लर्नर्स जो है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी करें प्लस सोसाइटी को भी ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करें। सो ये ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच हो गया। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो गया कि कॉन्टेक्स्ट जो है कि आप अडेप्ट कर रहे हैं लोकल नीड्स और कल्चरल रियलिटीज से रिलेटेड और एक दूसरे की कल्चरल रियलिटीज को सपोर्ट करके और उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। ओके, वैल्यू बेस्ड रहेगा कि आप प्रमोट कर रहे हैं जो यूनिवर्सल लेवल पे वैल्यूज शेयर की जाती हैं वो, तो यूनिवर्सल लेवल पे नॉन डिस्क्रिमिनेशन की भेदभाव ना हो वो शेयर किया जाएगा। इक्वालिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी है, डायलॉग हो, बातचीत हो, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन हो, सो वो सारी वैल्यूज जो है उसके ऊपर ये फोकस करते हैं। सेट इन अ लार्जर कमिटमेंट टू प्रमोट इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन। सो हर जगह पे ना मोस्टली आपको इक्वल क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी, इक्वालिटी नहीं मिलेगी, इक्विटेबल मिलेगी। तो इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क आपको पता होना चाहिए। मैं ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है। ओके, क्योंकि हम इक्विटी क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं ना कि इक्वल। तो इंक्लूसिव इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करना इसका काम है और वही इसका अप्रोच रहेगा कि कैसे हम बेटर तरीके से इन चीजों को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कुछ एक स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं, जैसे ग्लोबल लेवल पे मेजर करना। किसको मेजर करना, जो GCED है या जो एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट था उसकी ग्रोथ को मेजर करना। और ये दोनों किससे रिलेटेड हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के टारगेट नंबर 4.7। 4.4 का मतलब है कि फोर्थ वो अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 के अंडर ये पॉइंट मेंशन है। ओके, तो यूनेस्को मॉनिटर करेगा कि कितनी अचीव हम कर पा रहे हैं चीजों को टारगेट 4.7 के अंडर, रिलेटेड आउटकम्स क्या निकल के आ रही हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे यूनेस्को देखेगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, मेजर करेगा बेसिकली। अब मेजर में क्या होगा, ये डाटा को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्लोबल प्रोग्रेस देखने के लिए आप अलग अलग कंट्री से रिपोर्ट्स लेंगे, डाटा कलेक्ट करेंगे। देन आप
आप ग्लोबल मेजरमेंट इंडिकेटर्स जो है वो बनाएंगे कि ग्लोबल लेवल पे आप मेजर किस बेसिस पे कर रहे हैं, किन चीजों का जो है वो कंट्रीज को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सो वो इंडिकेटर्स डिसाइड करने का काम भी यही करेंगे। इजी एक्सेस हो पॉलिसी रेलेवेंट डाटा की, तो उसको वो प्रोवाइड करना इनका काम है कि ये इजी एक्सेस प्रोवाइड करेंगे कि जो भी टारगेट 4.7 से रिलेटेड चीजें हैं, डाटा है, वो सारा का सारा आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसको। प्रोड्यूसिंग थीमेटिक स्टडीज, रिपोर्ट्स एंड ट्रेंड एनालिसिस, तो इस तरीके की चीजें भी कि क्या क्या हुआ है, थीम बेस्ड स्टडीज करवाना, रिपोर्ट्स रेडी करना, ट्रेंड को एनालाइज करना, तो ये सारे के सारे काम कौन करेगा? यूनेस्को करेगा, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे क्या चीजें हम अचीव कर पा रहे हैं उनको क्या कर पाए, उनकी प्रोग्रेस को देख पाए। ठीक है जी। ग्लोबल एडवोकेसी एंड पॉलिसी डायलॉग, सो ग्लोबल लेवल पे जब एडवोकेसी की बात आती है ना, जैसे एडवोकेट क्या काम करता है, अपने क्लाइंट के लिए खड़ा रहता है, उसके बारे में बात करता है, उसकी दलील देता है, वैसे ही एडवोकेसी मतलब ग्लोबल लेवल पे पर्टिकुलरली जो अपना ये सिटीजनशिप एजुकेशन वाली बात हो रही है, ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन या फिर एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, उनको कौन एडवोकेट करेगा, उनके बारे में कौन बात करेगा, कौन अवेयर करवाएगा? यूनेस्को करवाएगा। ओके, सो ग्लोबल लेवल पे एडवोकेसी एंड पॉलिसी डायलॉग का काम इनका है। इसीलिए हर 2 साल में यूनेस्को जो है वो ग्लोबल फोरम जो है ऑर्गेनाइज करता है जीसीईडी के ऊपर। इनकी वेबसाइट के ऊपर, यूनेस्को की वेबसाइट पे मेंशन है कि मार्च 2017 में हुई थी ये लास्ट फोरम, लेकिन अगर आप वैसे टाइप करके देखेंगे सो एक 2019 का भी इन्हीं की वेबसाइट पे, तो वो भी मिल जाएगा आपको। सो अगर हमसे पूछा जाए लास्ट फोरम कौन सी थी, तो 2019 होना चाहिए आई थिंक आंसर, बिकॉज 2019 में भी एक जगह पे फोरम करवाई गई। ओके, जस्ट बिफोर कोविड। तो यूनेस्को की जो फोरम है वो किस पे फोकस करती है? वो ईएसडी पे और जीसीईडी पे फोकस करती है कि इन दोनों, ये जो 2 की प्रोग्राम्स हैं, क्या इन्होंने 4.7 टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं उसको अचीव किया तो कितना किया, नहीं किया तो क्यों नहीं कर पाया। तो वो सारी चीजों के ऊपर यूनेस्को की जो फोरम है वो बात करेगी। ओके, यूनेस्को जो है हमेशा ऑर्गेनाइज करेगा पॉलिसीज को या एडवोकेसी इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज करेगा हेडक्वार्टर्स में। यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स कहां है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है जी। फिर है टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी ये हेल्प करता है किसी भी कंट्री में। इंप्लीमेंटेशन तो इनको करवाना ही है जीसीईडी का, तो वो इंप्लीमेंट करवाने के लिए ये टेक्निकल सपोर्ट और कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करते हैं कि कैसे आप कंट्री को और फर्दर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। ओके, सो ये गाइडेंस मटेरियल रेडी करेगा ताकि जो की एजुकेशनल इश्यूज हैं उनको प्रमोट किया जा सके। इसके बेसिस पे ये कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाएगा। अब ये वर्कशॉप्स नेशनल लेवल पे भी हो सकती हैं, रीजनल लेवल पे भी हो सकती हैं। ये वर्कशॉप्स हैं किसके लिए? जो एजुकेशन में प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए हैं। टीचर्स हो गए, टीचर ट्रेनर्स हो गए, करिकुलम डेवलपर्स हो गए और एजुकेशन के पॉलिसी मेकर्स हो गए, तो सबके लिए हैं ये। ठीक है, देन इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनेस्को जो है वो टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेगा कि कैसे आपको टेक्स्ट बुक डेवलप करनी चाहिए और किस टाइप की टेक्स्ट बुक जो कि स्टीरियोटाइप और प्रिजुडिसेस फ्री हो, यानी जिसके ऊपर जो है आप जिसके अंदर आपको पर्टिकुलरली कोई रूढ़िवादी सोच, स्टीरियोटाइप या प्रिजुडिसेस जो है वो ना दिखे, धारणाएं ना दिखें किसी भी पर्टिकुलर जो है वो, चाहे वो कम्युनिटी हो, कास्ट हो, किसी भी पर्टिकुलर चीज के प्रति। ओके, सो ये एलेबोरेट करेगा। पहले तो ये टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, उसके साथ साथ ये टेक्निकल गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है कि कैसे जो है आप अच्छी टेक्स्ट बुक्स डेवलप कर सकते हैं। मोर रिसेंटली अगर हम बात करें तो यूनेस्को कैपेसिटी बिल्डिंग वर्क स्पेसिफिकली फोकसेस ऑन प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म थ्रू एजुकेशन। सो ये इसके तहत भी हेल्प करता है, यही इसकी मेजर थीम भी है। जब हम थीम्स की बात करते हैं तो कुछ एक सेवरल थीम्स हैं जिनको ये फोकस में लाते हैं, तो वो उनमें से एक थीम ये भी है कि प्रिवेंट करते हैं ये वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को। किसके हेल्प से? एजुकेशन की हेल्प से। कैसे? क्योंकि एजुकेशन ही तो आपको अवेयर करेगी ना पर्टिकुलर चीजों के बारे में। सो जब आप अवेयर होंगे तो आप एक्सट्रीमिस्ट कम बनेंगे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू एक्सट्रीमिस्ट है कि आप बिल्कुल, एक तो ये होता है ना कि बिल्कुल ट्रेडिशनल सोच रखना, एक बिल्कुल ही मॉडर्न सोच रखना, तो वो एक्सट्रीम पे है आपकी चीजें, और उस एक्सट्रीम की वजह से जब वायलेंस क्रिएट हो रहा हो तो और भी बड़ी गड़बड़ हो गई। सो ये वायलेंट
एक्सट्रीमिज्म को प्रिवेंट करेंगे, बचाने की कोशिश करेंगे कि वो ना हो। किसकी हेल्प से? एजुकेशन की हेल्प से, क्योंकि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म जो है वो बिल्कुल बढ़ने पे है और ये सबसे बड़ी दिक्कत और ऑब्स्टेकल हर्डल बनेगा हमारे ग्लोबल पीस और सस्टेनेबिलिटी का जो आइडिया है जिसपे हम काम कर रहे हैं कि हाँ ग्लोबल लेवल पे पीस बिल्ड करना है, सस्टेनेबल होनी चाहिए चीजें। सो उसमें सबसे बड़ी हर्डल जो है वो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म बनेगा। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल्स प्लान ऑफ एक्शन, क्या करने के लिए? इसी को प्रिवेंट करने के लिए यूनेस्को जो है वो कंट्रीज को सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि कैसे जो है वो पॉजिटिव और इंक्लूसिव एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो हैं वो ला सकते हैं ताकि जो उनका यूथ है वो इस तरीके की वायलेंट एक्टिविटीज में शामिल ना हो। यूनेस्को की जो एक्टिविटीज हैं इसी से रिलेटेड वो क्या है? ये प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म बातचीत करने के लिए पर्टिकुलर टॉपिक पे, टेक्निकल गाइडेंस और कैपेसिटी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। इसमें इन्होंने 2 गाइड्स भी रेडी किए। गाइड्स मतलब आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएंगी इनकी कि कैसे जो है आप ये 2 गाइड मतलब इनके ऊपर कैसे कैसे काम किया जाना चाहिए। तो प्रिवेंटिंग वायलेंट एक्सट्रीमिज्म थ्रू एजुकेशन किसके लिए है? ये जो पॉलिसी बनाते हैं अलग अलग स्टेट में या अलग अलग कंट्रीज में, सो पॉलिसी मेकर्स के लिए है ये गाइड की पॉलिसी मेकर्स को ये चीजें देखनी चाहिए। टीचर के लिए गाइड है कि टीचर्स कैसे प्रमोट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं चीजों को, मतलब बेटर चीजों को प्रमोट कर सकते हैं और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो ये टीचर के लिए, तो ये 2 गाइड जो हैं वो यूनेस्को ने बना रखी हैं। ठीक है जी। फर्दर ये एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड से रिलेटेड, क्योंकि यूनेस्को या जो जीसीईडी है वो जीसीईडी ये मानता है कि फ्यूचर की तरफ तो देखना ही है हमें, बट उसके साथ साथ हमें जो पास्ट में गलतियां की है ना उनसे भी चीजें सीखनी है। तो जो पास्ट में वो मतलब हम तो पीस को सपोर्ट करें, लेकिन जब पीस नहीं रहा, तबाही मची, हॉलोकॉस्ट हुआ, जेनोसाइड हुआ, सो वो जो टेरिबल लेसन्स हैं हमारी हिस्ट्री में, वर्ल्ड की हिस्ट्री की बात हो रही है, सो उनसे भी हमें सीखना है कि कितनी चीजें और बिगड़ जाती हैं, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आने वाली पीढ़ियों को देखने पड़ते हैं। सो वो चीजें ना हो दोबारा, ताकि हम प्रिवेंट कर पाए, कल्चर्स को प्रिवेंट कर पाए, कल्चर्स को और स्ट्रेंथन कर पाए, उसके लिए हमें पास्ट से सीखना बहुत जरूरी है। तो अगर हम हॉलोकॉस्ट और जेनोसाइड के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सो हम एक नॉलेज, स्किल और बिहेवियर जो है वो लर्नर्स में फोस्टर करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं, ताकि वो क्रिटिकल थिंकर्स बन सकें, रिस्पॉन्सिबल बन सकें और एक्टिव ग्लोबल सिटीजन बन सकें, कि ग्लोबल लेवल पे आप अच्छे काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो ग्लोबल लेवल पे इंपैक्ट डालेंगे। ठीक है, सो इसलिए जो है हमें पास्ट की गलतियों से भी सीखना है। एक थीम है लैंग्वेजेस इन एजुकेशन, जिसमें ये बात करते हैं कि हर किसी को अपनी मदर टंग जो है वो बोलने का अधिकार है, राइट टू स्पीक वंस मदर टंग। सो आप अपनी कल्चरल डाइवर्सिटी को वैल्यू करें, वही ग्लोबल सिटीजन होगा, क्योंकि ग्लोबल सिटीजन मतलब ग्लोबल लेवल पे आप एक सिटीजन हैं, आप वर्ल्ड में कहीं रह रहे हैं, प्लेनेट पे रह रहे हैं, सो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी चीजों को रिस्पेक्ट करें। सो लोकल लैंग्वेजेस जो कि पूरा का पूरा एंटायर कल्चर हमें शो करती हैं लैंग्वेजेस, सो वो बड़े लेवल पे इंटरकनेक्टेड हम तभी कर पाएंगे चीजों को जब हम उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ओके, जब आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तभी तो आप फर्दर आगे चीजें बेहतर कर पाते हैं, क्योंकि मास्टरी अगर आपने अपनी मदर टंग में हासिल की है तो आप मोर इफेक्टिवली चीजों को सीख पाएंगे, एक्वायर कर पाएंगे, राइट। सो इसलिए ये मदर टंग बेस्ड बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल अप्रोचेस के ऊपर फोकस करते हैं, और मल्टीलिंगुअल अप्रोच, मल्टीकल्चरल अप्रोच ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट। सो वही सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, चाहे वो मल्टीलिंगुअल या मल्टीकल्चरल एजुकेशन हो, या फिर आपकी ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हो, एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, ये सारे के सारे तार जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके जी। देन बात आती है यूनेस्को जो है वो एक मैसेज भी स्प्रेड करता है लैंग्वेजेस से रिलेटेड, हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करके। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 21 फरवरी को हर साल यूनेस्को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करता है। ठीक है जी, चलिए। देन ये प्रमोट करते हैं रूल ऑफ लॉ को, किसके थ्रू? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के थ्रू, क्योंकि ये जो यूनेस्को और यूएनओडीसी है, यूएनओडीसी मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो ये दोनों पार्टनरशिप में आके एक ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन फॉर रूल ऑफ लॉ, ताकि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर स्ट्रेंथन कर पाए, एम कर पाए। उनका एम रहेगा, ये जो दोनों का मिलके एम यही है कि वो जो एजुकेशन के पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेटर्स हैं,
टीचर ट्रेनर्स हैं या करिकुलम डेवलपर्स हैं, वो प्रमोट करें रूल ऑफ लॉ को थ्रू एजुकेशन। सो रूल्स कैसे फॉलो करें, जो पर्टिकुलर लॉज होते हैं ना, रूल ऑफ लॉ, वो यूजुअली यहाँ बोल देते हैं हम, बट बेसिकली बात इतनी हो रही है कि आपको सारी की सारी चीजें डिसिप्लिन मैनर में रूल्स जो है वो फॉलो कर रहे हैं, चीजें करनी है। ओके, सो आपको वो चीजें प्रमोट करनी है ताकि अगर आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो कर रहे हैं तो आप वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी नहीं जाएंगे और चीजें जो भी गलत चीजें उनको हम प्रिवेंट कर पाएंगे। ठीक है जी। सो ये कुछ एक थीम्स हैं जिनके ऊपर यूनेस्को काम करता है। ओवरऑल ये ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन जो है हमारी, वो हमें ग्लोबल सिटीजन बनने की सलाह देती है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है, क्या क्या थीम्स हैं, क्या 3 मेन डोमेन्स हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। सो आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहा आपके लिए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। समझ नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, समझ आ गया है तो कमेंट करके डेफिनेटली बताइएगा, because feedback is very necessary. And be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.